हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12th गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल। और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग यानी कि अपने जीवन काल के अंदर जब कोई व्यक्ति जॉब ले रहा है, किसी वोकेशन को चूज कर रहा है, तो उस समय उसका क्या करना, परामर्श करना, उसका मार्गदर्शन करना। हम एजुकेशन लेते हैं लाइफ के अंदर, कोई बच्चा भी एजुकेटेड होता है तो शिक्षा लेने का मेन उद्देश्य यही है कि अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना, एक सफल व्यक्ति बनना और एक अच्छे वोकेशन को चूज करना। तो इस मॉडर्न इरा के अंदर हम हमारे आसपास देखेंगे कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वोकेशन सराउंडिंग अस। एक पर्सन को उस एग्जैक्ट जो उसके लिए सुटेबल वोकेशन है उसकी जानकारी देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि इन स्कूल्स टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, कोई भी है, तो हर किसी का सिर्फ यही एम नहीं होता कि बच्चे को सिर्फ शिक्षित करना। एजुकेशन देने के साथ साथ उस बच्चे को एक अच्छे वोकेशन को चूज करने में उसकी मदद करना, उसके साथ साथ टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वोकेशन दैट इज सुटेबल फॉर द पर्सन, कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए कौन सा वोकेशन सुटेबल है, उस चीज के रिगार्डिंग उसको गाइडेंस देना, उसको बताना, इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। हम देखते हैं कि अगर प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं करी जाती तो सो मेनी टाइम्स इंडिविजुअल पर्सन अडॉप्ट आर रॉन्ग वोकेशंस, कि बहुत बार देखने को मिलता है कि अगर किसी भी बालक को प्रॉपर व्यवसाय से संबंधित, वोकेशन से संबंधित, ऑक्यूपेशन से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती तो हम क्या देखते हैं कि वो एक गलत वोकेशन को क्या कर लेता है, चूज कर लेता है, और वो वोकेशन उसकी होल लाइफ के लिए उसके ऊपर बर्डन सिद्ध होता है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं होता, जो उसकी अचीवमेंट्स है लाइफ में उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा हम क्या देखते हैं, आगे की जो लाइफ है उसकी क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा सर्वे की बात करें कि जब किसी भी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर वोकेशंस प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाता है कि सिर्फ हम ये कहें कि 12% बच्चे ही ऐसे होते हैं कि जो वोकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। बच्चा 10th कर लेता है, 10th करने के बाद +1 और +2 में उसे वो कोर्सेज या वो सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं जो कि उसका आगे फ्यूचर को बनाते हैं, उसके व्यवसाय या वोकेशन को चूज करने में मदद करते हैं। तो उस चीज के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ एक भेड़ चाल की तरह कि उसके फ्रेंड ने अगर एक वोकेशन चूज कर लिया तो मैं भी एक वोकेशन, उसी वोकेशन के अंदर चला जाता हूँ, उसी कोर्स को मैं भी चूज कर लेता हूँ। यानी कि सिर्फ 12% स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं कि जो किसी भी वोकेशन को एज पर द गाइडलाइन, एज पर द इंफॉर्मेशन जो है वो चूज करते हैं। और इसके अंदर से 4.5% क्या होते हैं, सिर्फ मेल्स होंगे और इससे बहुत फीमेल होंगी, और इससे जो हैं वो बाकी के सारे क्या रह जाते हैं, इसके अंदर मेल जो है वो रह जाते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सर्वे को देखा जाता है तो उसमें भी हमारे पास क्या मिलता है कि बहुत सा जो पॉपुलेशन है, जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है वो बच्चा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द गाइडलाइन और एक प्रॉपर काउंसलिंग के बिना ही किसी वोकेशन को चूज करता है। और बच्चा जब किसी भी प्रॉपर गाइडलाइंस या वोकेशन के बिना किसी भी कोर्स को चूज कर रहा है, वोकेशन को चूज करता है, तो वो आगे उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल क्रिएट कर देता है। कई बार हमारे पास देखने को आता है कि बच्चा जो है वो +1 में आता है, थोड़े टाइम पढ़ता है, 6 मंथ पढ़ता है और वो किस चीज का फॉलो कर देता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को या कोर्स को चेंज करना फॉलो कर देता है कि मुझे जो है वो मेरे सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है या मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। उसका कोई भी रीजन जो है वो हो सकता है। ये चीज क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द वोकेशनल गाइडेंस और ऑक्यूपेशनल गाइडेंस, कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल गाइडेंस या उनके काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं करी गई। अगर उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी तो बच्चे का जो टाइम वेस्ट हुआ है, जो उसको हम ये कहें कि मेंटल डिस्टर्बेंस हुई है, उसकी जो कहीं ना कहीं हम कहें कि उसको प्रॉब्लम जो आई है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मीन्स जो एक काउंसलिंग है या गाइडेंस है
वो स्कूल के अंदर किसकी नेसेसरी है कि एक बच्चा अपने राइट वोकेशन को चूज करे, एक सही ऑक्यूपेशन को चूज कर पाए। तो इसी के अंदर क्या होती है कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि जब बच्चा +1 +2 में है तो वहां उसका कैरियर बनना स्टार्ट हो जाता है। उस सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर बच्चे को प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रक्शन देना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना और गहराई में जाकर उसकी क्या करनी, काउंसलिंग करनी। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कैरियर काउंसलिंग का नाम दिया जाता है कि कैरियर काउंसलिंग मीन्स उसको एक राइट पाथ की और एक राइट वे की ओर लेके जाना, जो कि उसके कैरियर के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, उसके रिगार्डिंग उसे इंफॉर्मेशन देना, दैट इज नोन एज द कैरियर काउंसलिंग। कैरियर का मतलब क्या होता है, द वोकेशन बीइंग एडॉप्टेड फॉर वन लाइफहुड इज कैरियर, कि अपने जीवन काल के अंदर कोई भी व्यक्ति जब किसी कैरियर यानी कि किसी भी वोकेशन को चूज करता है थ्रू आउट द लाइफ, तो उसे क्या कहा जाता है, उसका कैरियर कहा जाता है। सिमिलरली हम कहते हैं कि इसके अंदर द वर्क बीइंग डन इन ऑर्डर टू अर्न हिज लाइफहुड इज कैरियर, कि वर्क इज डन, एक कार्य करना किस चीज के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं उनको अर्न करने के लिए, उसी चीज को क्या कहा जाता है, कैरियर कहा जाता है। और इस लाइफहुड अर्निंग प्रॉपर करने के लिए किसी भी तरह की समस्याएं ना आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो उस कैरियर को एक राइट वे में, राइट पाथ पर लेके जाने के लिए क्या करी जाती है, कैरियर काउंसलिंग जो है वो करी जाती है। इसका मेजर उद्देश्य, मेन थिंग क्या होती है कि एक प्रॉपर वोकेशन को चूज करना, गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट विच आर सुटेबल फॉर द वोकेशंस, कि एक प्रॉपर वोकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना अपने आप में क्या कहलाता है, कैरियर काउंसलिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं सब प्रिंसिपल्स ऑफ कैरियर काउंसलिंग, कि अगर हम किसी की भी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक टीचर जब उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसे किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कौन से सिद्धांतों के ऊपर वो कैरियर काउंसलिंग करी जानी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले कि कौन कौन से कैरियर काउंसलिंग के जो है वो प्रिंसिपल्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर सेल्फ। Principle of taking फॉर सेल्फ। एक इंडिविजुअल जब उसकी काउंसलिंग करी जा रही है तो उसके बिहाफ पे जब उसको वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है रिगार्डिंग द वोकेशंस, तो उसके बाद जो स्कूल है वो क्या करे, मोटिवेट करे लर्नर को, स्टूडेंट को, टीचर्स उसको एनकरेज करें कि जिससे वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके, किसके बिहाफ पर एक सही डिसीजन ले सके, किसके रिगार्डिंग, फॉर द सेल्फ। सेल्फ मतलब कि उसे जो कैरियर चूज करना है, क्या वोकेशन जो है वो चूज करना है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर द सेल्फ, कि जब बच्चे को प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, तो वो क्या है, एक सही डिसीजन जो है वो अपने बिहाफ पर लेगा, जो उसकी लाइफ के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, क्षमता आधारित होना चाहिए, कि बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस ग्रुप, जब उसको असिस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट को, तो उसमें जो है उसके जो एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, उसे हम ये कहें ना कि ख्याली पुलाव के अंदर नहीं रखना है, उसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है जो उसकी क्षमता और एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो कैरियर काउंसलिंग का मतलब राइट पाथ की ओर लेके चलना, उसे वो चीजें नहीं बताने की जिसकी वजह से बच्चा जो है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी, एग्जैक्ट के साथ साथ जो वेरियस वोकेशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ द लर्नर और द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी को इसमें बहुत ज्यादा फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एप्टीट्यूड एंड नीड। आवश्यकता व अभिक्षमता का क्या है सिद्धांत को ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज द नीड ऑफ द वोकेशंस, कि उसके एप्टीट्यूड और के अकॉर्डिंग कि ऐसा उसे काउंसलिंग या ऐसे वोकेशन को चूज करने में उसे हेल्प करनी चाहिए जो उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी, उसकी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग है, दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग है और उसके साथ साथ उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग है। ऐसा वोकेशन चूज करवाना जो कि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ हो, जिसमें उसके ज्यादा से ज्यादा हम कहें इकोनॉमिकली, उसके सोशली, हर तरह से जो है उसके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए को बनाने का सिद्धांत होना चाहिए। सकारात्मक नजरिया यानी कि उसके अंदर ऐसी प्रोफिशिएंसीज डेवलप होनी चाहिए जिससे जहां उसे कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट है, कॉपरेशन के साथ साथ वर्किंग जो स्किल्स हैं, जो एटीट्यूड है, वो कैसा होना चाहिए रिगार्डिंग द वोकेशन, उस सब चीजों की जानकारी उसे देना। जब ये चीजें बताई जाएंगी तो उसका जो एक वोकेशन के प्रति नजरिया है वो क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं वोकेशन की, किसी भी वोकेशन के बारे में जब बात हो रही है तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताया जाए, ताकि बच्चा जो है उस वोकेशन के बिहाफ पर थिंकिंग भी क्या हो पाए, पॉजिटिव हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। प्रिंसिपल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि सहयोगी जो भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका सिद्धांत क्या होता है कि जब स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। कि स्कूल के अंदर जब बच्चा 10th कर चुका है, 10th करने के बाद रिगार्डिंग द गाइडेंस एंड काउंसलिंग उनके लिए किसी भी सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, किसी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज की किसी भी एक्टिविटीज के बिहाफ पर उसे क्या है, इंफॉर्मेशन देनी, ताकि उसे सही जानकारी जो है वो मिल पाए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क एक्सपीरियंसेस। कार्य क्षमता के ऊपर आधारित सिद्धांत होना चाहिए। कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग यानी कि हम क्या कहते हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस। तो वर्क एक्सपीरियंसेस में जब बात आती है तो वो कहते हैं स्कूल के अंदर इस तरह से आप ट्रिप कह सकते हो, टूर कह सकते हो, या बच्चों का सर्वे हो सकता है जो कि हायर लेवल के क्लासेस के बच्चे हैं, ताकि हम जैसे हम ये कहते हैं कि जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स का बच्चा है वो बैंकिंग साइड के ऊपर जाता है या किसी भी कंपनी साइड की तरफ जाता है, तो उन कंपनीज के बारे में सर्वे करवाना या बैंक का जो है वो सर्वे करवाना, तो उससे उनको क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस, उसे जानकारी मिलती है, कार्य क्षमता उसके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लगातार यानी कि कॉन्टिन्यूस के अंदर होना चाहिए। जो भी वोकेशन है, जिस चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है वो कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। उसे हमेशा जब भी चाहे तब उसके अंदर मोल्ड, उसके अंदर परिवर्तन किए जा सके। जूनियर क्लासेस ये नहीं है कि आजकल हम क्या कहते हैं कि जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी के अंदर हो जाएगा, +1 +2 में हो जाएगा, तभी उसे किसी वोकेशन के बारे में जानकारी नहीं।
बच्चा जूनियर क्लासेस के अंदर है, बच्चा 6th ऑनवर्ड्स जो है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाता है, तो 6th ऑनवर्ड उसकी जूनियर क्लासेस से भी हम उसको वोकेशंस की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे आसपास इस तरह के वोकेशंस हैं। तो यानी कि जूनियर क्लासेस से लेकर अप टू ग्रेजुएशन प्रॉपरली उसको, जब तक वो एक अपने लाइफ के अंदर सुटेबल नहीं हो जाता तब तक उसे हर तरह के कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें कैरियर काउंसलिंग के बिहाफ पर फॉलो करने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर द सेल्फ, कि बच्चे को इतना एबल कर देना कि वो अपने सेल्फ के लिए एक सही डिसीजन ले पाए। प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसे बताना है। प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड एंड नीड, ऐसी चीजों को बताना जो उसकी आवश्यकताओं को जो है वो पूर्ण करे। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी वोकेशन के प्रति उसे डराना धमकाना या उसका भय जो है वो नहीं बनाना, उसके रिगार्डिंग उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड। को करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल करके उसको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंसेस उसको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए जिस भी कोर्स को वो चूज करना चाहता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और जो कैरियर काउंसलिंग है वो एक स्टेप के ऊपर नहीं, लगातार जो है वो करी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एम ऑफ कैरियर काउंसलिंग। एम क्या होने चाहिए कैरियर काउंसलिंग के? तो एम के अंदर हम कहें कि सबसे मेन एम क्या है, दैट इज टू असिस्ट अ स्टूडेंट फॉर द चॉइस इन अ कोर्स, कि किसी भी वोकेशन में कोर्स को चूज करने में उसको क्या करना, असिस्ट करना। टू प्रोवाइड assistance to students in order to choice of vocation, किसी भी व्यवसाय को चूज करने के लिए उसे असिस्ट करना, जहां पर भी उसे क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी लेनी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित जानकारी लेनी है, फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित जानकारी लेनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके रिगार्डिंग बच्चे को क्या करना, असिस्ट करना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कोऑपरेशन टू द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ देयर प्लान्स। Cooperation to the student in the form maintenance of plans। फ्यूचर उसके नियोजन, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके, प्लानिंग करके उसके रिगार्डिंग बच्चे को कोऑपरेट करना, कि वो जब फ्यूचर अपने लाइफ के प्लान्स कर रहा है तो उस प्लान्स में उसको कोऑपरेशन जो है वो देनी, जहां पर भी उसे सहयोग चाहिए उसकी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करनी। टू अरेंज फॉर द वोकेशनल एजुकेशन, जो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल में बताया कि वेरियस टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज को क्या करना, अरेंज करना, जिससे उनको वोकेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो अरेंज द वोकेशनल एजुकेशन की व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए जिन भी वेरियस टाइप ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज को करा जाना है उनको प्रॉपर्ली क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। टू गेट इन्वेस्टिगेटेड द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज ऑफ द वोकेशन, टू गेट investigated the
फैसिलिटीज ऑफ वोकेशन, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बच्चे को अवेल करवानी, उस चीज के बारे में क्या है उसे जानकारी देना। इन्वेस्टिगेट का मतलब छानबीन करना कि कौन सी वेरियस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं रिगार्डिंग एनी वोकेशंस, कौन सी फैसिलिटीज आ रही हैं, उन चीजों के बारे में बताना। टू प्रोवाइड कोऑपरेशन टू द प्लेसमेंट सर्विसेज, to provide cooperation to the प्लेसमेंट सर्विसेज। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग का मतलब जब बच्चा एक वोकेशन को चूज कर लेता है वहीं तक उसे इंफॉर्मेशन नहीं देनी, एट लास्ट जब तक उसकी प्लेसमेंट हो रही है तब तक उसे जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। तो यानी कि टू प्रोवाइड द कोऑपरेशन टू द प्लेसमेंट सर्विसेज, जहां पर भी उसे प्लेस हो रहा है, जहां पर भी उस वोकेशन के रिगार्डिंग उसकी जो है वो एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, जो वहां पर एडमिशन ले रहा है या अपॉइंट हो रहा है, वहां तक उसको जो है वो कोऑपरेट करना। नेक्स्ट वो कहता है टू प्रोवाइड कोऑपरेशन इन द चॉइस ऑफ द वोकेशन। चॉइस ऑफ वोकेशन, किसी भी व्यवसाय को कोई व्यक्ति चूज करना चाहता है तो उसके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है या कंफ्यूजन हो गया है, उस कंफ्यूजन को दूर करना एक एक्सपीरियंस पर्सन का मेन उद्देश्य यही होता है, मेन काम यही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी वोकेशन से संबंधित, बच्चा अगर व्यवसाय से संबंधित जानकारी लेने आया है तो उसके एग्जैक्ट टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसे गाइडलाइन देना, उसको इंस्ट्रक्ट करना और उसके हेल्प करना किस चीज के रिगार्डिंग, टू चूज आउट द वोकेशन, की उसे कौन सा वोकेशन क्या करना है, चूज करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा है कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है और उसके साथ साथ कौन कौन से वेरियस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए जब कैरियर काउंसलिंग करी जा रही है, और किसी भी कैरियर काउंसलिंग के एम जो है वो क्या होने चाहिए, उद्देश्य। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि एक बच्चे ने जब एक वोकेशन को चूज कर लिया, हाँ जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कि एक काउंसलर का काम वहां पर खत्म हो गया या इंफॉर्मेशन देने वाले का काम वहां खत्म हो गया, नहीं, उसका काम तब तक चल रहा है जब तक वो बच्चा प्लेस नहीं हो जाता है, प्रॉपर चॉइस नहीं ले लेता है और अपने वोकेशन के अंदर एक स्मूथली लाइफ जो है वो रेगुलरली फॉलो नहीं करने लग जाता है, तब तक हमें उसकी जो है वो कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन जो भी होते हैं उनका हर टाइम जो है वो ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो हर व्यक्ति की हेल्प, मदद जो है वो करें। तो कैरियर काउंसलिंग का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस